लालू प्रसाद यादव जी के अगर राज को समझना है तो उसके लिए नीरज जी ने एक नई पाठशाला लगाई है। क्या है वो पाठशाला, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, लालू जी की पाठशाला के जो चांसलर हैं, कुलाधिपति, वो माननीय लालू प्रसाद जी हैं, जो बीमार हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, रीतिलाल यादव के चुनावी प्रचार में निकल गए। तो मुझे लगा कि अब तो लालूवाद को बताना पड़ेगा, और लालूवाद विचारधारा ही तेजस्वी जी कहते हैं। तो हम जानकारी चाहते थे कि भाई गर्व कर रहे हैं या शर्म कर रहे हैं, इस पर उनकी जुबान खामोश हो जाती थी। तो लालू जी जब मैदान जंग में निकले तो मैं, अविनाश पासवान हमारे पार्टी के मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट है, हम लोगों ने ये तय किया कि देखो इस बिहार को, यह बिहार है वो दौर जब कानून दबा था, अपराधी चला था, राबड़ी देवी जी का मुंह चुप करा दिया जाता था। ये देख लीजिए, ये फोटो गलत नहीं बोलता। इसका प्रमाण यह है कि राबड़ी देवी ने कहा कि माय मिनिस्टर्स आर करप्ट, भ्रष्ट है मेरा मंत्री साहब। उन्होंने रिजाइन करने की बात कहा तो लालू जी ने कहा चुप, नहीं रिजाइन करना है। डीजीपी का हाल यह था, उन्होंने कहा कि लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता। अब देखिए स्थिति क्या थी, मंत्री विधायक का आवास बना है अपराधी और गुंडा का बसेरा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार के कतरन कह रहे हैं। और कानून की धज्जी कैसे उड़ाते थे, ये देखिए, आदर्श आचार चुनाव संहिता भी लागू है। कहा गिविंग मनी नो कोड वायलेशन क्लेम्स लालू। और ये तो तेजस्वी जी का कारनामा, लालू जी का कारनामा बताया। ये तेजस्वी जी को देखिए, अभी हाल में कोडरमा में राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नॉमिनेशन में ये क्या बोल रहे हैं कि लालूवाद के सपने को पूरा करना है। दूसरी तरफ ये दौर जहां इंसानियत रोई थी और सत्ता मुस्कुरा रही थी, ये हथियार बेगुनाहों के कत्ल के लिए था, और आज बेटियों के हाथ में हथियार है। नागरिकों की सुरक्षा दे रही है, देश में नंबर 1 इस मामले में हम हैं। चिता जलता था, विधवाएं रोती थी, बच्चे रोते थे, आंख के आंसू पोंछने वाला सत्ता में कोई नहीं था। ये हालात था। ये नरसंहार में मारे गए खेत और खलिहान में लोग, बेगुनाह लोग का कत्लेआम मच जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। दूसरी ओर तुलना कर लीजिए, ये नीतीश कुमार जी हैं, ये है मॉडल। ये जमीन दिखा रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि महुआ बाग वाला मकान है मेरा, ये है मेरा शेखपुरा में अपार्टमेंट। कि नीतीश कुमार जी निर्देश दे रहे हैं कि बिहार के विकास की यह पटकथा है, पूरा बिहार मेरा परिवार। यह कह रहे हैं द रियल हीरो बिहार के विकास का नायक नीतीश कुमार जी हैं। ये प्रदर्शनी हमने इसलिए लगाया कि लालूवाद विचारधारा है, गर्व है या शर्म है, तेजस्वी यादव बताएं। एक बात बताएं कि जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वही विकास क्या पहले फेज का जो चुनाव है उसमें खास करके महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में कतारों में दिखी हैं, तो ये क्या वही विकास है या फिर कुछ और है? विकास तो अलग मसला है, सामाजिक बदलाव हुआ है। महिलाओं की बड़ी कतार लगना, और आप लोग मीडिया के साथ ही पहले भी कवरेज करते रहे होंगे, कितना निर्भीक हुई है महिलाएं। आप जब पूछ रहे हैं कि किसको वोट दीजिएगा, तो अधिकतर महिलाएं बोल रही हैं कि विकास को वोट देंगे। तो विकास का मतलब कौन होता है? नीतीश कुमार जी। तो ये आम तौर पर जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं हैं, वो जो जातीय जकड़न से बिहार को नीतीश कुमार जी ने निकाल दिया, कहा कि नहीं विकास सबके लिए है और सामाजिक बदलाव सबके लिए है, उसको लोगों ने पसंद किया। यही कारण है कि राघोपुर, जहाँ विपक्ष के नेता चुनाव लड़ रहे थे, राबड़ी जी को और उनकी बहन को, तेजस्वी जी की बहन को चुनाव प्रचार में जाना पड़ा। ये राजनीति परजीवी हो गए, अपने पर भरोसा नहीं रहा। तो जब नेता को ही अपने पर भरोसा नहीं है तो जनता तो अपने भरोसे पर कायम है। ये केवल नीतीश कुमार, नीतीश नीतीश नीतीश।
2010 का भी विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया था। उसमें देखा था कि लंबी कतारें महिलाओं की देखने को मिली थी और एक बार फिर फर्स्ट फेज में भी उस तरह की कतारें देखने को मिली है। तो क्या नीतीश कुमार के ऊपर महिलाओं का विश्वास पहले से ज़्यादा अडिग हुआ है? देखिए 2024 का भी चुनाव परिणाम देखिएगा तो महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को मिला। सामाजिक आधार का विस्तार हो गया, यह महत्वपूर्ण है। पहले महिलाएं पॉजिटिव रहती थी नीतीश कुमार जी के प्रति, बेटियां पॉजिटिव रहती थी। अब रोजगार के लिए जो योजना नीतीश कुमार जी ने फलक दिया है वो अति पिछड़ा और दलित महिलाओं की, पसमानदा महिलाओं की बड़ी भागीदारी हुई है चुनाव में। और वही अंडर करंट है, 33,000 का पॉलिटिकल करंट है। 14 नवंबर को जब रिजल्ट निकलेगा ना तो सब राजनीति में कोविड का शिकार हो जाएगा। कुछ 2, 4, 5 ऐसे मुद्दे आपको लगता है जिसकी वजह से फर्स्ट फेज में इतनी ज़्यादा बम्पर तौर पे महिलाओं ने वोट किया है, और ये वोट नीतीश जी का है या फिर बीजेपी का? पहला कि जो SIR का मुद्दा उन्होंने उठाया, मुद्दे बदलते रहे। पहले पढ़ाई लिखाई दवाई, उसके बाद अपराध, उसके बाद SIR के बाद फिर अकेले यात्रा करना, महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिखना, नेतृत्व के प्रति कोई एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं। मुकेश सहनी वहाँ रो रहे हैं, दूसरा वहाँ बिलख रहा है। CPI कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। तो बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने बगैर जाति धर्म के भेदभाव के विकास किया है। अब देखिएगा धीरे धीरे इस चुनाव में जो ही नीतीश कुमार जी, अब बताइए ना, मौसम प्रतिकूल हो और नीतीश कुमार जी सड़कों पर निकल गए चुनाव में, और नौजवान 4 राज्य में मामला दर्ज है तेजस्वी यादव पर, और घर के अंदर कैद। ठंडा लग रहा है, मौसम बदल गया, अरे राजनीति का मिजाज भी बदल गया। एक दिन भी छुट्टी अगर ले लिए तो एक्सीडेंट तो आपका तय था। तो विकास की भूख जो है और सामाजिक बदलाव की जो भूख है बिहार की जनता का, वह पूरा करने के लिए उसको NDA ही सही लगता है। आपको लगता है कि उम्र के जिस पड़ाव में लोग आराम करते हैं, नीतीश कुमार बेमौसम बरसात में भी जाके रैलियां कर रहे थे और तेजस्वी घर पे थे, तो इस तरीके से वो जवाब भी एक तरीके से मिलता है जब सेहत को लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं? देखिए 40 वर्ष मेरा नीतीश कुमार जी के साथ हो गया है। नीतीश कुमार जी का दूसरा कोई काम ही नहीं है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। 24 घंटा में जितना शरीर को आराम देता है वो, इसके अलावा, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी ने इसको फॉलोअर स्टेट नहीं रहने दिया। राजद कांग्रेस ये सब मिला के 60 साल राज किया बिहार के अंदर, 60 साल से कम राज किया। और इतने दिनों में एक योजना का नाम बताइए जो देश और विभिन्न राज्य फॉलो किया हो। लेकिन नीतीश कुमार जी का 16 योजना है जो देश और दुनिया का देश फॉलो किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ नीतीश कुमार जी की योजना पर। इन लोग का बताइए, तो ये कांग्रेस के लोग हैं, राजद के लोग हैं, इन्हें बिहार को फॉलोअर बना दिया था। आज नीतीश कुमार जी ने लीडर स्टेट बना दिया। द रियल हीरो कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। एक आंकड़ों की बात हम करते हैं, हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल है। आपको क्या लगता है 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो कितनी सीटें होंगी? आप देखिए मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन जनता और कार्यकर्ता से लगातार मिलता हूँ। तो विरोधी के घर भी गली हम ही बनाए हैं, उसके घर बिजली हम ही पहुँचाए हैं, उसके पंचायत में पंचायत सरकार भवन हम ही बनाए हैं। लेकिन महिलाओं का बड़ा योगदान होने वाला है। और इसका एक और कारण है, कन्यादान के लिए बिहार तैयार है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, जो बेटियों के कन्यादान के लिए नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है, टकटकी लगा करके लोग नज़र लगाए रखे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी की वापसी हो। पुनर्वापसी का तो तय ही है, यहाँ कोई वैकेंसी भी नहीं है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा। यही कारण है कि तेजस्वी यादव खुद चुनाव हारने की स्थिति में है, उनको अपनी मां और बहन का सहयोग लेना पड़ रहा है। निश्चित रूप से एक तरफ नीतीश कुमार है जो मां बहन के भरोसे बाकायदा फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो सत्ता बचाने के लिए अपनी मां बहन का सहारा ले रहे हैं, ऐसा दावा है JDU प्रवक्ता का। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।